हॉस्पिटल के कमरे में बेड पर लेटा एक पेशेंट यूं लग रहा था जैसे कि कोई लाश हो, या शायद वो एक लाश ही था। तभी ठक ठक करते कुछ कदम उस ऑपरेशन वार्ड की ओर बढ़ते हैं, मगर जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे, बेड पर पड़े उस पेशेंट के शरीर में हलचल हो रही थी। नर्स, ऑपरेशन की तैयारी करो राइट नाउ। ठीक है मैम, मैं अभी तैयारी करती हूँ। और नर्स रेशमा लड़के के ऊपर ऑपरेशन लाइट जलाकर सारी तैयारी करती है कि अचानक से कमरे की लाइट तेज तेज ऑन ऑफ होने लगती है। डॉक्टर के कदम अब पेशेंट की ओर बढ़ रहे थे। सिस्टर, इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाओ अभी। मत करो, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। ये सुन डॉक्टर की आंखें नम हो जाती हैं। शांत हो जाओ, इसे फिर से पैनिक अटैक आ रहा है सिस्टर। अभी इसकी हालत नहीं है सर्जरी के लिए, अगले अटेम्प्ट में करते हैं, तब तक इसे आराम करने दो। और डॉक्टर नर्स के साथ बाहर चली जाती है। लड़का आधी बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा था। नील, नील उठ जा तू, और कितना सोएगा अब। नील मखमली बिस्तर में मस्त सो रहा था कि तभी उसकी माँ वंदना उसे आवाज लगाती है, उठ जा तू मेरे बच्चे, और कितना सोएगा। नील अपनी माँ का हाथ अपने गाल के नीचे दबा लेता है। खनक, माँ सोने दो ना, तुम्हारे हाथ तो इस मखमल से भी ज्यादा मुलायम है। शैतान, तेरी इन्हीं बातों में मैं नहीं आऊंगी। हाथ पकड़कर सोना है तो अपनी बीवी का सोना। अब तू शादी कर ले बेटा, फिर क्या मैं मरने के बाद आसमान से तुझे दूल्हा बनता देखूंगी। ये सुन नील झटके से उठता है। माँ दोबारा मरने की बात की ना तो मैं खुद तुझे मारकर अपने पास बर्फ में जमा कर रख लूंगा, मगर तुझे खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा माँ, कभी नहीं। बस तू ही तो है जान में मेरी। कोई बातें तो सुनो इस शैतान की। हे कन्हैया, कैसा कलयुग है, बेटा माँ को खुद मारकर प्यार जता रहा है। चल, तेरे हाथ से तो मुझे मौत मिले वो भी मेरा नसीब होगा, पर बेटा इस जहान में मेरे अलावा कोई भी है जो तेरा है, और वो नीचे है। ये सुन नील उठकर नहाने भाग जाता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि कब तक तू इस बुढ़िया को प्यार करता रहेगा, बस तेरा घर बसता देख लूं। दो लोगों का छोटा सा परिवार इतना सुंदर था कि माँ बेटे के लिए जान दे सकती थी और बेटा माँ को बहुत प्यार करता था। मगर ऐसा कौन सा तूफान आया था उनके जीवन में कि ये कहानी हॉरर स्टोरी में बदल गई। देखिए आगे। नील तैयार होकर फटाफट नीचे जाता है और नीचे बैठी उस लड़की से मिलता है। हाय खनक, यार आज तो आंखें नहीं खुली मेरी। इट्स ओके बेबी। और खनक अपना डॉक्टर वाला कोट उठाती है, जो कि और कोई नहीं वही डॉक्टर थी जो कहानी की शुरुआत में उस लड़के का इलाज कर रही थी। एक मिनट, वह लड़का भी और कोई नहीं नील ही था। कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ में। बस ये नालायक खनक को बहू बनाकर ले आए तो मैं चैन से मर सकूंगी। अच्छा चलो माँ, मैं और खनक काम से जा रहे हैं। बेटा, तू मुझे सब बताता है, बस काम क्या करता है उसे छोड़कर। खनक, तू ही बता दी कि कौन सा काम करने जाते हो तुम दोनों। माँ लोगों की पथरी निकाल कर बेचता हूँ, आते हुए क्या तेरे लिए भी लेकर आऊँ किडनी स्टोन्स। बदमाश। नील और खनक हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। माँ हर बार पूछती है तो तुम क्या बताते हो इस काम के बारे में। क्या बताऊं, मैं तो कुछ नहीं बोलता खनक। माँ को अगर पता चला कि मैं और तुम रोज लाशों के बीच में रहते हैं तो वो तो डर जाएगी। वैसे भी माँ भूत प्रेतों में बहुत मानती है। नील, विश्वास करो, माँ को कुछ भी पता नहीं चलेगा। खनक, कब तक करना होगा ये सब? जब तक हमारे सपने पूरे ना हो जाएं। याद है ना, हम दोनों ने बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले और खूब सारा पैसा कमाने का सपना देखा है। नील और खनक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा गलत काम कर रहे थे। खनक जिस अस्पताल में डॉक्टर थी, वह वहां नील की मदद से डेड बॉडीज के बॉडी पार्ट्स बेचते थे। खनक सबके बॉडी पार्ट्स अपने कमरे में कांच के बहुत सारे शरीर के अंग रखे हुए थे। नील और खनक उन्हें देखकर हंसते हैं। और एक दिन हम ये सब बेचकर बहुत पैसा कमाएंगे खनक। खनक और नील दोनों वहां से चले जाते हैं। उधर वंदना एक अंधेरे कमरे में जाती है और एक बंद दरवाजा खोलती है, जिसके अंदर भी एकदम घुप अंधेरा था। मुझे नील की बहुत चिंता होती है, लेकिन अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो ये मेरी शक्तियां मैं सारी उसे बचाने में झोंक दूंगी। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, सुना ना तुमने। तभी नील वापस आ जाता है और अपनी माँ को अंधेरे में बात करते सुनता है। माँ, ये तुम किससे बातें कर रही थी? वंदना घबराकर तुरंत दरवाजा बंद कर लॉक कर देती है। नहीं नहीं, कोई नहीं, तू लौट आया। मैं तो कीज भूल गया था। तू ठीक तो है ना माँ? अब जा, और सुन, शाम को थोड़ा लेट तक आना, मैं घर में एक पूजा कर रही हूँ। और तू तो पूजा पाठ में इतना विश्वास नहीं करता ना, तो घर देर से ही आना आज। ठीक है। नील वहां से चला जाता है और वह गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उधर वंदना अंधेरे वाले कमरे का दरवाजा फिर खोलती है और मुस्कुराती है। जाने कौन से राज दफन थे उस बंद दरवाजे के पीछे। वंदना अपने पर्स से एक मिट्टी की गुड़िया निकालकर उसके काले बालों से बांध देती है और घर के आंगन में घेरा बनाकर आग जलाती है और खुद भी काले कपड़े पहनकर बाल खोलकर बैठ जाती है। वंदना की होठ लगातार मंत्र जाप कर रहे थे।
माथे पर भभूत का काला टीका इतना भयानक लग रहा था कि वंदना के चेहरे पर बिखरी ममता शैतानियत में बदल गई थी। आखिर थी कौन ये औरत? वंदना अब मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगी। नील 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 नील। तभी नील के कानों में तेज दर्द होने के बीच में खनक की चीखने की आवाज आती है और नील उठकर देखता है कि वह नींद में था और बस ख्वाब देख रहा था। नील के चेहरे से पसीना छूट रहा था। उसने नींद में कार को एक जगह ठोक भी दिया था। तुम ठीक हो ना नील? तुम ड्राइव करते हुए सो गए थे पागल। देखो हमारा एक्सीडेंट हो गया। सपना था, वो बस एक सपना था। कैसा सपना? माँ नहीं है, वो माँ नहीं है। खनक मेरे दिल पर हाथ रखकर देखो जरा, ये कितना जोरों से धड़क रहा है। और खनक नील के करीब जाकर उसके सीने पर हाथ रखती है। दोनों का चेहरा एकदम नजदीक था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए प्यार में मदहोश होकर एक दूसरे से लिपट जाती हैं। नील खनक को चूमता है। खनक शर्मा जाती है। दोनों गाड़ी में ही प्यार कर रहे थे। नील की आंखें बंद थी कि उसे फिर से उसकी मां काले कपड़ों में वह हवन करती नजर आती है। वंदना के हाथ में वही माटी की गुड़िया थी। वंदना सुई उठाकर जैसे ही उस गुड़िया के सीने में चुभोती है, उधर नील के सीने में जोर दर्द उठता है और वह अपनी आंखें खनक, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। नील नील होश में आओ। खनक नील को हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करती है। उधर कुछ देर में नील को अचानक होश आता है। माँ, माँ, मुझे माँ के पास जाना ही होगा। नील सारा इलाज छोड़कर वहां से तुरंत अपने घर की ओर भागता है और जोर से घर का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही नील को कुछ गिरने की जोरदार आवाज आती है और साथ ही वंदना के रोने की भी घर में आवाज गूंज रही थी। नहीं यार, वो बस एक बुरा सपना था। वह डरते हुए अंदर जाकर देखता है तो वहां वंदना रसोई में दूध गर्म कर रही थी, जो कि उसके हाथ से छूटकर गिर गया था, जिसे देख वंदना वहीं बैठकर रोने लगती है। माँ, तू क्यों रो रही है? दूध का गिरना बेटी के लिए अपशकुन होता है। बेटा, तू इन कपड़ों में क्यों है? तू ठीक तो है ना? नील अपनी माँ को सच नहीं बताता। हाँ माँ, ये तो हॉस्पिटल का काम करते हुए पहन लिए थे। तुझे ऐसे देख पता है मैं कितना घबरा गई बेटा। एक माँ की दिल की व्यथा तू क्या जानेगा। अरे नहीं मेरी माँ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। अच्छा, वैसे तू जो हवन करा रही थी वो कब होगा? वो तो पंडित जी बोले आज उनके पास समय नहीं है, इसलिए दूसरी तिथि पर देखूंगी अब। वंदना का चेहरा उतरा हुआ था। नील के मन में भी अजीब सवाल चल रहे थे। आखिर माँ बेटे के बीच कौन से राज अब खाई बनते जा रहे थे। रात का समय था। नील को बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। उधर खनक को भी नील की बहुत चिंता थी। हॉस्पिटल में खनक के पास सिस्टर रेशमा आती है। डॉक्टर खनक, ये जो रिपोर्ट्स मंगाई थी आपने, वो रिपोर्ट्स आ गई हैं। ठीक है, तुम बाहर जाओ, मुझे देखने दो। और खनक रिपोर्ट्स निकालकर रोशनी के सामने जाकर जैसे ही देखती है, उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। खनक खुद को कमरे में बंद करके खूब रोती है और सिर पकड़कर बैठ जाती है। नील को बार बार उसकी माँ के ख्याल सता रहे थे और वह फिर उठकर उसी जगह जाता है जहाँ वंदना अक्सर अंधेरे में बात करती थी। नील पास जाकर देखता है तो वहाँ दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। माँ, आखिर क्या छुपा रही हो तुम? नील जैसे ही कमरे के पास जाता है तभी वंदना पीछे से आकर उसका हाथ थामती है। तू सोया नहीं अभी तक? चल जा, सो जा, रात में जागना ठीक नहीं है। बेचारा नील बहुत उलझ गया था और वह सोने चला जाता है। वंदना दरवाजे की ओर घूर कर देखती है। खनक अभी भी बस रोई जा रही थी। तभी वह उठती है और एक फोन लगाती है। कम टू द हॉस्पिटल प्लीज। यस, अभी आना होगा, बहुत जरूरी बात है, कम फास्ट। खनक के अंदर चल रहे तूफान के साथ साथ बाहर भयंकर तूफान फैला था और उस तूफान में एक गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चल रही थी। बारिश में वह गाड़ी लहराती हुई चल रही थी। बिजली कड़क रही थी। तभी वह अचानक से हॉस्पिटल के आगे आकर रुकती है। कनक के कमरे पर खटखट होती है और वह दरवाजा खोलती है तो सामने भीगी हुई वंदना खड़ी थी। कनक बेटा, क्या हुआ था? तुम फोन पर इतना घबरा क्यों रही थी? माँ जी, वो नील के दिल में एक बहुत बड़ा छेद है। ये सुन वंदना लड़खड़ा के गिर जाती है। देखिए अब माँ का दिल कहानी में किसका दिल कमजोर और किसका दिल मजबूत निकलेगा, किसके दिल प्यार और किसके दिल में खार निकलेगा। जानने के लिए देखते रहिए हमारी नई कहानी माँ का दिल केवल हॉरर स्टोरी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टोरी प्लीज पर बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।